सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर आप सभी भाई बहन बेटा बेटियों को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, अच्छे शाम के लिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है संसारिक अभिलाषाओं से अलगाव करना और पापों से छुटकारा पाना। ये हमारा टॉपिक है, क्योंकि जब तक हम संसार की अभिलाषाओं में रहेंगे तब तक हम पापों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा फिर परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता मसीह यीशु नासरी के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में झुक जाते हैं। हे पिता, जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार के माध्यम से करने जा रहे थे, हे पिता हम नहीं आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए पिता, और हम भी आशीषित हो रहे पिता। हे पिता हमारी सहायता मदद करो हर एक बात में, भाग में, विषय में। और पिता जो भाई बहन वचनों को सुने वो आशीष पाकर मन फिराएं, अपने पापों की क्षमा पाएं और उद्धार पाएं और तेरी इच्छाओं को पूरा करें और तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। देखिए परमेश्वर का वचन, क्योंकि हमारा टॉपिक है संसारिकपन से अलगाव और पापों से क्षमा। जब तक आप संसारिकपन से अपने आप को अलग नहीं करेंगे तब तक आपके पापों की क्षमा नहीं होगी। कुलुस्सियों 3:2 में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग की वस्तुओं पे होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं लगाएंगे अपने पापों का छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगाते रहेंगे तो पापों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। तीतुस 2:11 और 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, फिर हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। कैसे? संयम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन संसारिक अभिलाषाओं से दूर रहकर संयम से, धर्म से, भक्ति का जीवन बिताएं मेरे प्रिय भाई बहनों, तब हमारे पापों की क्षमा हमें मिलेगी। यशाया 1:16 में लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहन, वो यशाया भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी करता है कि अगर तुम्हें परमेश्वर के पास जाना है तो कैसे जाना है? पहले अपने आप को धोकर शुद्ध करो, पवित्र करो और अपनी आंखों के सामने, यानी प्रभु की आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें, परमेश्वर से माफी मांगे, अपने गुनाहों को अंगीकार करें। हालेलुया। पहला यूहन्ना और उसका चैप्टर नंबर 2 उसकी आयत नंबर 15, 16, 17 में लिखा, तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रेम जो लोग संसार से प्रेम करते हो, किससे प्रेम करते हो? शैतान से प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई अपने वचन के द्वारा नहीं बताया कि तुम संसार की इन चीजों से प्रेम रखो। उन सारी चीजों, संसार और उसकी सारी वस्तुओं से जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता मेरे प्रिय भाई, क्योंकि उसमें प्रेम परमेश्वर का प्रेम नहीं, वो पिता की ओर से नहीं है, वो सब शैतान की ओर से है। हालेलुया। और इफिसियों 5:11 में लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरना उन पर उल्हाय न दो। अब जो भी शैतान के काम है अंधकार के, उनके हमें क्या है, उसकी सहभागिता नहीं करनी, उल्टा उनका विरोध करें, उल्हाय न दें, उनसे दूर रहें।
यशाया 55 की 7 में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे तो वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर से फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। जब आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे अपने संपूर्ण मन से, तब परमेश्वर आप पर दया करेगा। मेरे प्रिय भाइयों, जब आप पर दया करेगा तभी आपके पापों की क्षमा है। यदि वो आप पे दया नहीं किया तो आपके पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। हालेलुया। की आशीष थे। मेरे प्यारे बहनों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ, इसलिए मेरा तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए वचन कहता है कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरना है। और व्हाट्सएप मैसेज के और प्रेरितों के काम 5:31 में लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। क्योंकि ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारा अधिकार और सारा पावर दे दिया है कि वो इस्राएलियों के वो शक्ति दे, ताकि हर एक जन अपने पापों का अंगीकार करे, अपने पापों से क्षमा मांगे। हालेलुया। प्रकाशित हुआ कि 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ, मैं खटखटाता हूँ, कोई जो मेरा शब्द सुने वो द्वार खोले ताकि मैं उसके साथ उसके भीतर जाऊं और उसके साथ बैठकर भोजन करूं। हालेलुया। मत्ती 6:14 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करना है, ताकि हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमारे अपराधों को क्षमा करे। हिजकिय्याह 18:21 में लिखा है,